हेलो फ्रेंड्स, आज हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। इज रिफ्लेक्स एक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कोड। इसमें क्वेश्चन पूछा गया जो रिफ्लेक्स एक्शन है क्या स्पाइनल कोड का सिर्फ वही एक फंक्शन है? ऑब्वियसली नोट, ऐसा नहीं है। सिंस वी नो दैट वी आर थिंकिंग बीइंग्स, स्पाइनल कोड इज मेड अप ऑफ नर्व्स विच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट। हमें पता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो थिंकिंग बीइंग्स होते हैं, यानी उनमें सोचने समझने की क्षमता होती है। तो जो स्पाइनल कोड होती है वो नर्व से मिलकर बनी होती हैं, और स्पाइनल कोड की जो ये नर्व्स होती हैं ये इन्फॉर्मेशन को सप्लाई करती हैं सोचने के लिए। जो ब्रेन है उस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगी जिससे ब्रेन सोचेगा और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा। थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड न्यूरल कनेक्शंस। जो थिंकिंग होती है यानी जो सोच विचार होता है इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ये होता है, और इसमें जो न्यूरल कनेक्शंस होते हैं वो भी कॉम्प्लेक्स तरीके से जुड़े हुए होते हैं। दीज आर कंसनट्रेटेड इन द ब्रेन विच इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं या फिर नर्व सेल्स होती हैं ये ब्रेन में कंसनट्रेटेड होती हैं, और जो ब्रेन होता है हमारी बॉडी का वो सबसे मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है, सबसे मेन थिंकिंग सेंटर होता है हमारी बॉडी का। यहाँ पर ही हमारी बॉडी का पूरा तालमेल होता है, पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसे ब्रेन और स्पाइनल कोड बनाते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कोड मिलकर सीएनएस बनाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाएंगे। दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड। जो हमारी बॉडी का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो हर एक बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद उसको इंटीग्रेट कर देता है, आपस में जोड़ता है। वी आल्सो थिंक अबाउट अवर एक्शन। हम अपने एक्शंस के बारे में भी सोचते हैं जो ह्यूमन बींग्स हैं। राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग ए चेयर, क्लैपिंग एट द एंड ऑफ ए प्रोग्राम आर एग्जाम्पल ऑफ वॉलंटरी एक्शंस विच आर बेस्ड ऑन डिसाइडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट। राइटिंग हो गया लिखना, टॉकिंग बोलना, चेयर को मूव कराना, या फिर किसी भी प्रोग्राम के बाद जो क्लैपिंग होती है, तालियां बजाना होती हैं, ये सभी वॉलंटरी एक्शंस होते हैं। तो हमें इसमें यहाँ पर याद रखना है जो वो एक्शंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, वॉलंटरी एक्शंस और इनवॉलंटरी एक्शन। जो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं वो हमारी बॉडी के डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं। जैसे कि राइटिंग हो गया, लिखना हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में होगा। जब हम चाहेंगे तब लिखेंगे, जब हम चाहेंगे तब नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से प्रोग्राम के बाद तालियां बजाना हमारे कंट्रोल में है। जबकि कुछ एक्शंस होते हैं इनवॉलंटरी एक्शन, जो हमारी बॉडी के इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं वो हमारी बॉडी के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पर दिल का धड़कना, जो हमारी हार्ट बीट होती है उसको हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपने आप ही होती है। विच आर बेस्ड ऑन डिसाइडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट। वॉलंटरी एक्शन इस पर बेस्ड होते हैं कि हमें आगे क्या करना है, ये डिसाइड कर सकते हैं। सो द ब्रेन आल्सो हैज़ टू सेंड मैसेजेस टू मसल। तो जो ब्रेन है वो मसल के पास मैसेज पहुंचाता है कि उसे आगे क्या करना है। दिस इज द सेकेंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विद द मसल। यही दूसरा तरीका है जिसके द्वारा जो नर्वस सिस्टम है वो मसल से कम्युनिकेट करते हैं। पहला तरीका क्या था? पहला तरीका था कि डायरेक्टली रिफ्लेक्स आर्क बन जाना, एकदम से इन्फॉर्मेशन आ जाना। जबकि दूसरा तरीका है ब्रेन के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचना, फिर उसकी प्रोसेसिंग होना, उसके बाद मसल के पास कम्युनिकेशन आना कि उसे क्या करना है। द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम and the other part of the body is facilitated by the peripheral nervous system consisting of cranial nerves arising from the brain and spinal nerves arising from the spinal cord। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी के जो दूसरे पार्ट हैं इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको उसमें मदद करता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो क्रेनियल नर्व से मिलकर बना है और स्पाइनल नर्व से मिलकर बना है। क्रेनियल नर्व्स जो हमारे ब्रेन से निकलती हैं, हमारे ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स क्रेनियल नर्व्स कहलाती है, और हमारी स्पाइनल कोड से निकलने वाली नर्व्स, रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली नर्व्स स्पाइनल नर्व्स कहलाती है। और ये दोनों नर्व्स मिलकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हेल्प करता है। द ब्रेन दैट दस अलाउज अस टू थिंक एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन दैट थिंकिंग। तो हमारी बॉडी का जो ब्रेन है वो हमें अलाउ करता है कि हम सोच विचार करें, उसके बाद किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट हम एक्शन लें, सोच विचार कर एक्शन लें। As you will accept, this is accomplished through a complex design with different part of the brain responsible for integrating different inputs and outputs।
तो जो ये सब प्रोसेस हो रहा है इसको हम सोच सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन से मिलकर बना है। इस प्रोसेस का डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स है और इस प्रोसेस में ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वही रेस्पॉन्सिबल होते हैं इनपुट और आउटपुट को इंटीग्रेट करने के लिए, जोड़ने के लिए। ब्रेन के पास जो अलग अलग प्रकार की इनपुट्स आते हैं, इन्फॉर्मेशन आते हैं, उससे जो आउटपुट्स जाते हैं यानी जो इन्फॉर्मेशन उससे जा रही हैं उन सब को जोड़ना हमारे ब्रेन का ही काम है और ब्रेन का डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। द ब्रेन हैज़ 3 सच मेजर पार्ट ओरिजिन, नेमली फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन। तो हमारे ब्रेन के भी, ह्यूमन ब्रेन के 3 मेजर पार्ट हैं। पहला है फोर ब्रेन आगे वाला, मिड ब्रेन बीच वाला ब्रेन और हाइड ब्रेन यानी पीछे वाला ब्रेन। तो पहला है फोर ब्रेन। द फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो हमारी बॉडी का फोर ब्रेन होता है, ह्यूमन ब्रेन का आगे वाला पोर्शन, तो वही मेन थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का, जहाँ पर सभी इंफॉर्मेशन, ज़्यादातर इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती हैं। इट हैज़ रीजन्स विच रिसीव सेंसरी इम्पल्सिस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर। फोर ब्रेन में अलग अलग रीजन्स होते हैं जो अलग अलग रिसेप्टर से इम्पल्सिस को रिसीव करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन। तो फोर ब्रेन के जो अलग अलग एरियाज हैं वो स्पेशलाइज होते हैं हियरिंग के लिए, सुनने के लिए फोर ब्रेन में अलग रीजन होगा, स्मेल करने के लिए अलग रीजन होगा, देखने के लिए अलग रीजन होगा। There are separate areas of association where the sensory information is interpreted by putting it together with information from other receptors as well as with information that is already stored in the brain. तो फोर ब्रेन में एसोसिएशन के भी कुछ एरियाज हैं। एसोसिएशन का मतलब जहाँ पर इंफॉर्मेशन आपस में जुड़ती हैं। तो फोर ब्रेन में इंफॉर्मेशन के एसोसिएशन के लिए अलग एरियाज हैं जहाँ पर सेंसरी इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट की जाती है और उनको उन इन्फॉर्मेशन के साथ रखा जाता है जो दूसरे रिसेप्टर से आ रही हैं। साथ ही साथ उस इन्फॉर्मेशन के साथ भी रखा जाता है जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन में ऑलरेडी प्रेजेंट है। यानी कुछ इन्फॉर्मेशन ब्रेन में ऑलरेडी प्रेजेंट है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो ब्रेन में आ रही है वो डिफरेंट रिसेप्टर से आ रही हैं। तो ब्रेन में, हमारे ब्रेन में, फोर ब्रेन में एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर इन सब इन्फॉर्मेशन को एसोसिएट किया जाता है, इन सब इन्फॉर्मेशन को जोड़ा जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है। बेस्ड ऑन all this, a decision is made about how to respond and the information is passed on to the motor areas which control the movement of voluntary muscle, for example our leg muscles. इन सभी इंफॉर्मेशन के आधार पर एक डिसीजन लिया जाता है, इन सब इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग की जाती है, उसके बाद एक डिसीजन लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है कि हमारी बॉडी को किस तरीके से रेस्पॉन्ड करना है। और फिर डिसीजन लेने के बाद जो आउटपुट इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी बॉडी में जो मोटर एरियाज़ मौजूद हैं उन तक पहुंचा दी जाती हैं और यही मोटर एरियाज़ हमारी जो वॉलंटरी मसल्स होती हैं उनके मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। वॉलंटरी मसल जैसे कि हमारी लेग मसल, जैसे कि हमारी लेग मसल को रन करना है, मूवमेंट कराना है, तो जो लेग मसल से जो मोटर एरियाज जुड़े हुए होंगे उन पर एक जो हमारी फोर ब्रेन है उससे एक इन्फॉर्मेशन आएगी उन मोटर एरियाज के थ्रू और फिर वो मोटर एरियाज हमारी बॉडी को बताएंगे कि, लेग मसल को बताएंगे कि उसे मूव करना है, इन्फॉर्मेशन उस तक लेकर आएंगे। However, certain sensations are distinct from seeing or hearing. For example, how do we know that we have eaten enough? लेकिन कुछ ऐसे भी सेंसेशन होते हैं, ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो देखने और सुनने से अलग होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमें कैसे पता लगता है कि हमने खा लिया है, हमने पर्याप्त मात्रा में खा लिया है, इसके बाद हमें और कुछ नहीं खाना, यानी हमें कैसे पता होता है कि हमारा जो पेट है वो भर चुका है। द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ इट सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर विच इज़ इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। तो हमारे फोर ब्रेन के पार्ट में एक सेंटर होता है जो हंगर से जुड़ा हुआ होता है, एक ऐसा रीजन होता है जो भूख से जुड़ा हुआ होता है, जो हमें बताता है कि हमें कब भूख लगी है और कब हम फुल हो चुके हैं, कब हमने खा लिया है। ये भी फोर ब्रेन में ही होता है जो हंगर जुड़ा हुआ होता है। अब ये डायग्राम दिया गया है, ये ह्यूमन ब्रेन है, इसके तीनों पार्ट इसमें दिखाए गए हैं। सबसे पहले ह्यूमन ब्रेन से ये स्पाइनल कोड जुड़ी हुई है, स्पाइनल कोड ह्यूमन ब्रेन से अटैच है। उसके बाद ये ह्यूमन ब्रेन का फोर ब्रेन वाला पार्ट यानी आगे वाला पार्ट, और जो ये आप देख सकते हैं
ये यहाँ पर दिखाया गया व्हाइट कलर से, ये होता है मिड ब्रेन यानी मिडिल वाला पोर्शन। उसके बाद ये आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये होता है हाइंड ब्रेन यानी ब्रेन का पीछे वाला पोर्शन। फोर ब्रेन में सेरेब्रम दिखाया गया है, सेरेब्रम वाला पोर्शन। ये दिखाया गया क्रेनियम स्कल यानी स्कल की जो नर्व्स होती हैं। यहाँ पर ये हाइपोथैलेमस दिखाया गया है। हाइपोथैलेमस एक ये ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड। और यहाँ पर हाइपोथैलेमस में एक ये पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं हमारी बॉडी में जो मास्टर ग्लैंड मौजूद होती है, यानी हमारी बॉडी में ज़्यादातर जो एक्शन होते हैं उसको पिट्यूटरी ग्लैंड ही कंट्रोल करती है, मास्टर ग्लैंड कहलाती है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये हाइंड ब्रेन, ये हाइंड ब्रेन का पोंस रीजन, और ये हाइंड ब्रेन का मेडुला रीजन, और ये सेरिबुलम रीजन। इसके 3 रीजन होते हैं। Study the label diagram of the human brain. We have seen that the different part have specific function. हमने डायग्राम में देखा कि ब्रेन के जो अलग अलग पार्ट होते हैं उनका अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। कैन वी फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट? लेट अस लुक एट द अदर यूज ऑफ द वर्ड रिफ्लेक्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट इन द इंट्रोडक्शन। अब हम जो हमने रिफ्लेक्स के बारे में हमने पढ़ा था, जो रिफ्लेक्स के बारे में हमने बात की थी, उसके बारे में हम कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अवर माउथ वाटर वैन वी सी फूड वी लाइक विदाउट और मीनिंग टू। जब भी हम खाने को देखते हैं हमारे मुंह में पानी आ जाता है, चाहे हम पानी लाना चाहें अपने मुंह में या ना चाहें, पानी आ जाएगा। आवर हार्ट बीट विदाउट और थिंकिंग अबाउट इट। जो हमारी हार्ट बीट होती है वो हमेशा हमारा हार्ट धड़कता ही रहता है, चाहे हम चाहें उसे रोकना चाहें तब भी हम उसको रोक नहीं पाते। और हमारे मुंह में जो पानी आता है उसको हम रोकना चाहें तब भी हम उसे रोक नहीं पाते। इन फैक्ट वी कैन नॉट कंट्रोल दिस एक्शन इजीली बाय थिंकिंग अबाउट दैम इवन इफ वी वांटेड टू। तो बात यह है कि जो ये एक्शंस होते हैं, मुंह में पानी आना, हार्ट बीट, ये एक्शन होते हैं, इन एक्शन को हम सोच कर रोक नहीं सकते। अगर हम इनको रोकना चाहें तब भी हम इनको रोक नहीं सकते। डू वी हैव टू थिंक अबाउट और रिमेंबर टू ब्रीथ और डाइजेस्ट फूड? तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया क्या हम ये सोचते हैं कि हमें सांस लेना है या फिर हमें फूड को कब डाइजेस्ट करना है? सो इन बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन लाइक चेंजेस इन द साइज ऑफ द प्यूपिल एंड द थॉट आउट एक्शन सच एज मूविंग ए चेयर देयर इज अनदर सेट ऑफ मसल मूवमेंट ओवर विच वी डू नॉट हैव एनीथिंग कंट्रोल। तो कुछ सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, जैसे कि आंख में जो पपिल होता है उसके साइज में चेंज होना, और हमारी कुछ एक्शंस होते हैं जैसे कि चेयर को मूव कराना। इन सब एक्शंस के बीच में कुछ और मसल मूवमेंट्स होते हैं जिन पर हम थिंकिंग कंट्रोल नहीं कर सकते, जिनको हम सिर्फ सोचकर कंट्रोल नहीं कर सकते। मैनी ऑफ दीज इनवॉलंट्री एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय द मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो जितने भी इनवॉलंट्री एक्शंस होते हैं ये मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन का फंक्शन है। जितने भी इनवॉलंटरी एक्शन होंगे जिन पर हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होगा वो सभी एक्शन मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन कंट्रोल करते हैं। ऑल दीज इनवॉलंटरी एक्शन इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन एंड वोमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला इन द हिंड ब्रेन। सभी इनवॉलंटरी एक्शन जिनमें ब्लड प्रेशर आता है, सलाइवेशन आता है हमारे मुंह में सलाइवा का बनना, और वोमिटिंग उल्टी का आना, ये सभी जो इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं इनमें हमारे हिंड ब्रेन का जो मेडुला पार्ट होता है वो सब इन सब को कंट्रोल करता है। ब्लड प्रेशर को, सलाइवेशन को और वोमिटिंग को हाइंड ब्रेन का मेडुला वाला पोर्शन कंट्रोल करेगा, ये वाला पोर्शन कंट्रोल करेगा। थिंक अबाउट एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, राइडिंग ए बाईसाइकिल, पिकिंग अप ए पेंसिल। कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में सोचिए, जैसे कि स्ट्रेट लाइन में चलना है, बिल्कुल सीधी लाइन में, बाईसाइकिल चलानी है हमें साइकिल को, और एक पेंसिल को हमें उठाना है। दीज आर पॉसिबल ड्यू टू ए पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन कॉल्ड द सेरिबुलम। तो ये पॉसिबल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनमें हाइंड ब्रेन का एक पार्ट होता है सेरिबुलम, वो इनमें मदद करता है। हमें सोचना है कि हमें सीधे लाइन में चलना है, वो किसकी वजह से चलेंगे? हम सेरिबुलम की वजह से चलेंगे। साइकिल चलाएंगे वो सेरिबुलम की, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन हमें बताएगा। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। जो सेरिबुलम होता है हाइंड ब्रेन का वो वॉलंटरी एक्शन को प्रिसीजन प्रोवाइड कराता है, यानी स्पेसिफिक एक्शन प्रोवाइड कराता है जिससे हम हमारी बॉडी का जो पोस्चर है और हमारी बॉडी का जो बैलेंस है उसको मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि सीधी लाइन में चलना है तो हमारी बॉडी का जो पोस्चर है वो हमें सीधा रखना पड़ेगा। ये किसकी वजह से होता है? सेरिबुलम की वजह से। बाईसाइकिल चलानी है, बाईसाइकिल पर हम बैलेंस किस तरीके से करेंगे, उस पर अपना पोस्चर किस तरीके से मेंटेन करेंगे, ये सब हमारा हाइंड ब्रेन बताता है।
इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ ईच ऑफ दीज इवेंट फेल्ड टू टेक प्लेस इफ वी वर नॉट टू थिंकिंग अबाउट इट। तो क्या सोचे अगर ये जो सब इवेंट्स हो रहे हैं ये फेल्ड हो जाएं क्योंकि हम इनके बारे में हम ना सोचें। तो हम इनके बारे में अगर हम ना सोचेंगे पोस्चर के बारे में तो हम साइकिल गिर चलाते चलाते गिर जाएंगे। ये सब एक्शन होते हैं। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।